दिल्ली लाए बहुत मिस्त्री है कोई, यहीं की बात है यहाँ से। नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, और सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी माताओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आज दरअसल छोटी दीपावली है, तो हम लोग भी आज अपना बैठे थे थोड़ा सा दीपावली मनाने के लिए। और आप लोगों का सबसे मैं परिचय का देता हूँ। इनको तो जानती हो कि ये एक वीडियो पहले आ चुकी, शायद आप लोग देखा ना हो। वो गाना रेलवे वाला वो नहीं है। ये विनीत मिश्रा है, हमारे बड़े भैया है, इनका नाम विनीत भैया, हम लोग बोलते हैं, इनका नाम पूरा नाम विनीत मिश्रा है। और ये भी एक अपने मिश्रा बंधु बैठे हुए हैं, इनका नाम शैलेंद्र मिश्रा है। और एक छोटा भाई मेरा और बैठा हुआ है, इसका नाम ऋषु वाजपेयी। सारा शकल दिखावे अपनी, देखो भैया। ठीक है भाई, थोड़ा सीट के पीछे बैठा हुआ, थोड़ा छुपा रहता है हमेशा, लेकिन फ्रंट बातें कितनी मतलब ऐसी होती हैं, शकल तो नहीं दिखती है। छोटन में देखे लगे घाव करे गंभीर वाला इसका हिसाब किताब है। ठीक है, 100 बातों में एक ही बात बोलेगा। दरअसल मित्रों ऐसा है कि विशेष विषय पे चर्चा हो रही थी, और जो चर्चा हो रही है वो मेरे ख्याल से जो जितने लोग भी विवाहित हैं, मैरिड हैं, उन सबके घरों में ये दिक्कतें होती हैं, किसी घर में नहीं होती हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ सब घर में होती हैं। बाकी इसमें एक गहन वार्तालाप चल रहा था, तो आप लोग भी वीडियो देखिएगा और बताइएगा अगर किसकी बात सहमत है। कोई गलत बोल रहा है तो उसके बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में क्या गलती हुई है, और कोई सही बता रहे तो आप अपनी अपनी राय जरूर रखिएगा साथ में, ठीक है ना। तो वीडियो को देख ले हैं। क्या किया, गाड़ी ऐसे करके ले गई, थोड़ा तेज बोलो भाई। यूं ऐसे करके कट मारा है ना। अच्छा, वो नहीं, अब उसकी गाड़ी का आगे वाला वो नहीं, वो होता है क्या कहते हैं वो बम्पर उधिल गया। यही गाड़ी मिश्रा जी, गाड़ी का नहीं, उसकी गाड़ी मिश्रा जी। अभी बताओ, अभी आपने एक बात बताई कि जैसे जो आपने वो धर्म शास्त्र पढ़े हुए हैं, उसमें क्या लिखा गया है कि पति का कर्तव्य होता है कि पत्नी को खुश रखना चाहिए। भाई जैसे कि आप विष्णु पुराण पढ़ोगे जी, विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी सदैव विष्णु के पैर क्यों दबाती हैं? भाई मुख क्यों दबाती हैं? वो भी तो जगत जननी जगदम्बा है ना। ना, आपने क्या बोला? अभी चालू हुई ना, बोलने दीजिए। अब इनको बोले दीजिए। समझ रहे हो, ऐसा होता है। हेलो, जो पत्नी हेलो अपने पति के हेलो हर दिन पैर दबाती है, हर दिन सुबह शाम जी पैर छूती है जी, उस घर में लक्ष्मी जी का सदैव आगमन रहता है जी। पैर नहीं छूती, जो रात में भोजन करने के बाद में पति के पैर दबाती है पत्नी। एक बोलिए। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि दीपावली में, धनतेरस में माता लक्ष्मी जी का और कुबेर जी का पूजन पाठ हर घर में होता है। हाँ बिट्टू, और सब लोग कामना यही करते हैं कि हे जगत जननी जगदम्बा, हे माँ लक्ष्मी मैया, हमारे सदैव भंडार भरिए, हमारे कार्यों को आगे बढ़ाइए। बोलिए है कुछ, तरह तरह के लोग मांगते हैं जी। लेकिन साथ में वो ये भूल जाते हैं कि लक्ष्मी जी तभी आपके भंडार भरेंगी जब आपके घर में जी इस तरीके के कार्य हो रहे होंगे। आपकी जो है पत्नी आपको कुछ समझ नहीं रही है, पत्नी का पूरा जो कर्तव्य है वो नहीं निभा रही है जी, अपने धर्म पथ से जो है वो बहक चुकी है, तो उसको अपने धर्म पथ पे हर जो पति का जो होता है उसको अपने पत्नी को अपने जो है धर्म पे लाना चाहिए, उसके अपने कर्तव्यों को समय समय पे याद दिलाना चाहिए। नहीं, आप ये बताइए, अभी आपने जस्ट कहा कि भाई पति का कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी को खुश रखे वो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो क्या वैसा तो वैसा ही कर्तव्य क्या पत्नी का नहीं बनता है? बिल्कुल, दोनों लोगों का होता है दायित्व। देखिए ऐसा होता है कि अगर पति का भी उतना ही दायित्व होता है जितना पत्नी का होता है। पति को भी जो है अपनी पत्नी को हमेशा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, उसके जो है हर दर्द में, हर दुख में, हर परेशानी में उसको जो है शामिल होना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। ठीक है, लेकिन भाई बहुत से घरों में तो ऐसा होता है कि मतलब मान के चलिए पति तो बहुत कुछ करता है, लेकिन फिर पत्नी नहीं समझती है। उसका क्या? उसका एक ही मार्ग होता है। उसका मार्ग ये होता है कि पति को अभी मैं बताऊँ, हमारे एक मित्र हैं भैया, ठीक है, हमारे एक मित्र हैं, और दरअसल क्या है कि उनकी शादी हुई है और उनको दिक्कत भैया ये है कि वो सब कुछ सारा कुछ करते हैं, ठीक है ना। बाद में क्या शिकायत मिलती है कि पत्नी कहती है ये नहीं किया, वो नहीं किया।
और वो अभी भी शांत रहते हैं। और हमारे कुछ मित्र ऐसे भी हैं कि उनकी पत्नी सब कुछ करती हैं, पति कुछ नहीं करते हैं। तो इसमें इसको सामंजस्य आपस में कैसे बिठाया जाए? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, दुनिया में सबसे कठिन काम क्या सरकार बताइए? दुनिया में सबसे कठिन काम है गृहस्थ आश्रम, उसको चलाना। सारे आश्रम जो होते हैं वो सरल हैं, लेकिन दुनिया में सबसे कठिन जो होता है वो गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम अगर सही कुशलता चलता कैसे गृहस्थ आश्रम? गृहस्थ आश्रम भैया जो है बहुत जो है व्यक्ति को संयम रखना पड़ता है। कौन से व्यक्ति को? मतलब दोनों? हर व्यक्ति को, दोनों व्यक्ति को संयम में रहना चाहिए। अगर सुनिए, ऐसा होता है कि पति पत्नी जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। जब शादी होती है तो 7 वचनों में यही बताया जाता है कि एक दूसरे के साथ में रहना, एक दूसरे के कर्तव्य और धर्म को समझना। समझ रहे हो? लेकिन आजकल का समय क्या चल रहा है कि डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि हमारे सनातन धर्म के कुछ दुश्मन लोग, हम तो जो दुश्मनी बोलेंगे उनको, जिनको कहते हैं ब्राह्मण, जो करते हैं पंडिताई। दादा मैं गलत कह रहा हूँ, बताइए। नहीं, बात सही। उन्होंने पैसे ले करके गुण मिला दिए, पैसे ले करके गोत्र एक है तब भी समगोत्री में शादी करा दी, नारी एक है तब भी जो है शादी करा दी। बाद में उनका भविष्य चौपट हो जाता है। दादा हो रहे चौपट शादी की। पिछले जमाने में एक औरत 10-10, 11-11 बच्चों को जन्म देती थी और सकुशलता से रहती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आजकल 2 बच्चे पैदा करने में छींके आ जाती हैं, वो भी जो है बच्चे ऑपरेशन हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? चलो नहीं, पहले की औरतें थी वो काम मतलब झाड़ू लगाना और जो वही चीज मैं समझ रहा हूँ करना, क्योंकि अपने गृहस्थ आश्रम से वो भटक चुकी हैं। ये लो चलिए ठीक है। अच्छा मिश्रा जी, मैं थोड़ा बीच में, अच्छा मेरा दीजिए, जैसे आप बता रहे हैं कि पंडित जो है पैसे कुंडली में देते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लव मैरिज करते हैं, ना उन्होंने कोई कुंडली मिलाई ना कुछ के, तब भी खुश जी रहे, उसका दिक्कत क्या आ गई फिर? बहुत से ऐसे भी कपल हैं, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप, मेरी बात सुनिएगा आप। बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो क्या करते हैं कि आज की डेट में लव मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद में ना उनकी कुंडली मिलाई ना किसी ने कोई वो मिला, तब भी आराम से खुशी खुशी रहते हैं। तो आप पंडित को दोष क्यों दे रहे हो, या उन कपल को दोष क्यों दे रहे हो? गलती तो आपस में है ना। हाँ बताइए। वो जो होती है स्वयं ब्रह्म की मर्जी होती है। नहीं, अंधकार और रोशनी, अगर अंधकार में घुस गए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाई है खंडक है, उसमें प्रभु नहीं, हम आपको जो बता रहे हैं उसको पहले समझिए। नहीं, आप हमारे, मैं जो कह रहा हूँ, ये समय जो है कलयुग चल रहा है। कलयुग क्या है? आप जितने गलत काम करोगे उतने ज्यादा तुम्हारी तरक्की होगी, उन्नति होगी, आगे बढ़ोगे। दादा मैं पॉइंट वाली बात कह रहे हैं, इसकी समझिए। कलयुग में क्या है? कलयुग कहता है कि तुम पाप करो, अंधकार में जाओ, हम आपको सब कुछ देंगे। आप ईश्वर का भजन ना करो, आप जो है पाप करो, आप अंधकार की तरफ जाओ। ये कहाँ लिखा है आप बताएंगे क्या? चौपाई आपने चौपाई कौन सा क्या चौपाई बताई थी आपने? कलयुग क्या नाम? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग में क्या है कि पहले व्यक्ति जो है त्रेता युग हो गया, सतयुग हो गया, द्वापर युग हो गया, उसमें व्यक्ति हजारों वर्ष तपस्या करता था, तब जाकर के कहीं ईश्वर के दर्शन होते थे। लेकिन कलयुग में मैं गारंटी देता हूँ कि वो सिर्फ जो है 6 महीना जो है उसी तरीके से, हाँ, भक्ति भाव बना ले तो भाई दर्शन 6 महीने से 6 साल करना पड़ेगा। मैं 6 महीने गारंटी देता हूँ। आजकल आदमी 1 महीना 2 महीना संयम रख करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, दुनिया भर की बातें बताने लगता है, उसके पास इतना ज्ञान हो जाता है। लेकिन 6 महीने तक, मैं आज भी कहता हूँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, 6 महीने तक ईश्वर का उसी तरीके, जैसे त्रेता युग द्वापर युग में लोग भजन करते थे, मगर इस समय कलयुग में अपने पास आने नहीं देता। जैसे एक माँ आपको नहीं, ईश्वर नहीं, ईश्वर सदैव अपने पास बुलाता है, लेकिन कलयुग का इतना प्रभाव है कि आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगा आपको। न कलयुग का प्रभाव नहीं है, ये तो प्रभाव प्रभु जी का है, क्योंकि प्रभु जी की इतनी प्रबल माया है। हमारी बात सुनो,
जैसे एक माँ है, छोटा सा बच्चा है, अच्छा वो घर में काम कर रही, तो पहले बच्चे क्या किया, उसने खिलौना दे दिया, खिलौने में नहीं माना तो टाफी दे दिया, टाफी से नहीं माना तो झूले में तो मतलब झूला दे दिया। मतलब 1 मिनट बाद उसी तरह हाल गोद में जब लेती है, जब बच्चा नहीं मानता है, रोता रहता है, तब वो अपना दूध पिलाती है। ठीक वही हाल प्रभु जी का। आज तुमको लखनऊ में रहने की जगह दिए, कल आपको पूरा मकान बनवा दिए, फिर आपको गाड़ी दे दिए, आपका फार्म हाउस दे दिए, आपको सब कुछ दे दिए, क्योंकि मेरे पास आपका मन ना आए। जो भगवान भी अपने भक्त को पहचान, जो भक्त हैं वो भगवान के पास हैं, और जो उनकी भक्ति नहीं करना चाहते उनको यही लालीपाप दे देते, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देती है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। ऐसा है। एक बात हम भी आपसे बोलना चाहेंगे, ऐसा है नहीं? ठीक है, लेकिन जहाँ पे चर्चा जो इस बात की चालू हुई थी, चर्चा यहाँ पे चालू इस बात को लेकर के हुई थी, जैसे इन्होंने बताया कि जो पंडित जी आजकल के होते हैं वो कर चर्चा जो चालू हुई थी, मेन चर्चा, ठीक है ना, ठीक है, मैं सुनिए। तो जैसे इन्होंने बताया कि जितना गलत काम करोगे आज की डेट में कलयुग में, वैसा ही आप सक्सेस आपको मिलेगी। सही करो, आपका यही बोलना था। तो आपके कहने के मुताबिक ये है मिश्रा जी, सलीम मिश्रा जी, कि जो लव मैरिज होती है वो गलत काम होता है क्या? नहीं, हम ही आपको बता देंगे, हम बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। हाँ बताइए, हम आपको बताइए। आप जैसे रास्ते में जा रहे जी, रास्ते में जा रहे जी जी जी, और आप नाले में गिर गए जी, नाले में गिर गए, तो आपको नाला बहा के बहुत कम है जो ले जाए, और आप जान रहे समुद्र है इसमें कूद जाएंगे। इसीलिए आदमी नया जब कोई काम करता है पंडित से क्यों पूछता है, ब्राह्मणों से जो क्यों पूछता है कि भाई हमारे दोस्त दिक्कत कोई समस्या ना आए, भाई शादी में गुड़ क्यों मिलाए जाते, गोत्र क्यों मिलाए जाते, इसीलिए। और जैसे अटेंडम कोई काम आपने कर लिए तो उसका कोई गुण और दोष और दिक्कत नहीं होती है, ठीक, वो सब अच्छी मुहूर्त निकलती है। नहीं जैसे गुड़, बहुत से लोग गुड़ मिलाए जाते हैं, शादी होती है। अच्छा ये बताओ, अपने चाचा की बिटिया, सगे चाचा की लड़की, उसका भाई लेके भग जाता, एक बाप अपनी बेटी को, इसमें तो गुण नहीं, देखिए देखो ये तो अपवाद हो गए, देखिए ये तो नहीं अपवाद हो गए, आपको रीजन दे देंगे। देखो इसमें क्या है, ये बहुत से कम ऐसे लोग हैं, बाकी अपने हिंदू धर्म में तो बहुत कम ही है, 5% है भाई, 5% है, ऐसे 5% आंखों देखी हुई। बाकी मैं हमारा क्वेश्चन देखिए इतना है कि जैसे हम आपसे इतना पूछना चाह रहे थे आप सभी भाइयों से कि जैसे हम लोग की शादी पूरी विधि विधान सबकी होती है इंदौर में, पहले आता है रिश्ता आता है, हम देखते हैं, फिर गुड़ धर्मराय मिलाए जाते हैं, कुंडली मिलाई जाती है, उसको शादी होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है शादी के बाद में कि बताया पंडित जी की भैया 36 गुण मिल रहे हैं, 36 34 मिल 5 मिल रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है कि आपस में मनमुटाव होता है और आपस में तलाक तक की नौबत आ जाती है। सही ऐसा होता है और बहुत से हो चुका है, बहुत चुका है। और बहुत से कारणों में ऐसा भी होता है कि जब आदमी क्या करता है, लव मैरिज कर लेता है या अपनी पसंद का विवाह कर लेता है, उसके बाद में उनका ना कोई पंडित ना गुड़ मिलाए गए, आपस में जानते थे वो, और वो हो सकता है किसी अन्य धर्म के भी हों, अन्य जाति के भी हों, प्रेम होता है और उनका जीवन अच्छी तरह चलता रहता है। तो इसमें हमारा कहने का मतलब ये है कि ये चीजें गुण मिलते हैं उनको कहते हैं, जैसे दिल मिलते हैं उससे कहते हैं। बताइए। नहीं, यहाँ पे दिल मिल गया, देखो दिल मिलने के बाद इससे बड़ी कोई चीजें नहीं। देखो दिल क्या है, आत्मा परमात्मा बराबर होती, दिल भी एक अगर जो परमात्मा ना हो, ठीक है। और ये जो होता है ये बिना आत्मा के सिस्टम होता है शादी वाला, इसमें ये बनाया जाता है। भाई आपके नहीं बन पा रहे तो पंडित ने बना दिए, ठीक, पंडित की ये बुराई होती। आपने कहा कि हमारे बेटे ने ऐसा कर लिया, पंडित जी यही हमको शादी, ठीक है, तो ऐसा होता है। और लमसम ये 20% चल रहा है।
तो दोस्तों देखो, हम लोग की चर्चा ये थी, जो भी चर्चा हुई आप सुनिए जरा, समझिए इस चीज को। बहुत गंभीर मैटर है ये, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है कि हम लोग अरेंज मैरिज कुछ लोग करते हैं, बहुत से लोग में करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ना मैं अरेंज मैरिज के अगेंस्ट हूँ, ना ही मैं लव में अगेंस्ट हूँ, मैं किसी अगेंस्ट नहीं हूँ। सब भाइयों का अलग अलग मत होता है। जिनका जीवन अच्छे से चल रहा है वो अपने उसी से मत से खुश हैं, और जिनका जीवन नहीं चल रहा है वो चाहे फिर लव मैरिज करे, चाहे में उससे खुश नाखुश रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मुझे आप लोग बताओ कि आज की डेट में जो पंडित जी गुण मिलाते हैं वो जरूरी होता है, या जो हम लव मैरिज करें जिससे दिल मिलते हैं? शादी हमें किससे करनी चाहिए कि फ्यूचर में हमें ऐसी नौबत का सामना ना करना पड़े कि जो चीजें हमारे बच्चों पे असर करें। समझ गए आप लोग? तो बाकी ये वीडियो है, आप लोग कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आप लोग भी इस मत में अपनी राय दीजिएगा, जो गलत को क्षमा कीजिएगा। बाकी सभी को नाम नमस्कार, थैंक यू सर। शुभ दीपावली। हाँ, सेम टू सॉरी सभी को शुभ दीपावली। संडे आना है।